जीजा और साली का प्यार। रोहन नाम का एक लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था और वहाँ शहर में पढ़ती थी। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वहाँ घर पर आई। उसे अपने बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फ़ोन किया और अपने जीजा रोहन से बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन जीजा साली को लेने के लिए उसके घर गए। रोहन जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मन में सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई हो तो यहाँ तो लगता था है कि जन्नत की परी है। और यहाँ सोचते हुए रोहन अपने गाड़ी पर बैठकर उसे घर लेकर जाने लगा। रोहन ब्रेक पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था, उसे हजका तक उड़ाते लेकर जा रहा था। साली सुमन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते थे। रोहन जब अपने साली को घर लेकर आए तो अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पढ़ने में भी बहुत तेज है क्योंकि मैंने इससे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका यहाँ जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनैना बोली, इसीलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे पढ़ने के लिए ताकि यहाँ अपने पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। जीजा रोहन साली पर डोरे डालने लगा। सुमन भी अब धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे है। वहाँ मेरे बहन से कितना प्यार करते हैं, तुम मुझसे कितना प्यार करोगे। और यहाँ सोचकर शीशे के सामने सुमन बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा रोहन वहाँ पहुँचे और उसके बालों में अपना उंगली फेरने लगे। तभी सुमन बोली, क्या कर रहे हो जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर है, वहाँ अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीते गए। सुमन और रोहन एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारे हदें पार कर चुके थे। सुमन पेट से हो गई थी। जब यहाँ बात रोहन को पता चली थोड़े रोहन पछताने लगा, मैंने क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना इसको कभी नहीं चाहोगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, परंतु इसका प्रायश्चित कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुमन, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ और यहाँ भी चाहती हूँ कि इस दुनिया में आए क्योंकि यहाँ हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे। और धीरे धीरे यहाँ बातें सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करे, उसे भी समझ में नहीं आ रहा
थी वहाँ किसे गुनहगार समझती है, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी। और इसके बीच तड़प रही थी सुनैना। सुनैना ने अपने घर वालों से फ़ोन पर सारी बातें बताई और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली। रोहन और सुनैना का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फ़ायदा सुमन को हुआ, क्योंकि रोहन और सुमन दोनों शादी कर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाएगा यहाँ कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, यहाँ थी आज की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।